जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। मित्रों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि जब हम यात्रा करते हैं, यात्रा करते करते रास्ते में हमको कोई ऐसे शुभ शगुन दिखाई देते हैं, जिन शुभ शगुनों को देख करके हम अपने आप विचार करते हैं कि किस तरह का हमको फल मिले। अगर आपको पता है तो सुंदर, नहीं पता है तो इन भावों को आप सुनेंगे तो आपको लाभ मिलेगा। मित्रों, आपने घर से यात्रा प्रारंभ की, सामने आपको गाय दिखाई पड़ गई और गाय प्रसन्न मुद्रा में है, तो आप जिस भी कार्य के लिए जा रहे हैं उस कार्य में आपको लाभ मिलेगा। मित्रों, वही गाय यदि बछड़े को दूध पिलाती हुई दिखाई पड़ी तो भी आपको शुभ प्राप्त होगा। मित्रों, गाय एक तो आपको दिखाई पड़ी, दूसरी दूध पिलाती हुई दिखाई पड़ी, पर वही गाय यदि रोती हुई दिखाई पड़ी, उसके आंखों से अश्रुपात हो रहा होगा, तो आप जिस यात्रा की ओर जा रहे हैं आपको लाभ नहीं मिलेगा। गाय के ऊपर यदि मक्खियां बैठी हुई हैं तो ये जान लीजिएगा अति शीघ्र ही बारिश होने का समय आ गया है। सामने आपको मोर दिखाई पड़ जाए और मोर नृत्य कर रहा है, नाच रहा है, आपके लिए शुभ शगुन है। जिस भी उद्देश्य के लिए आप जा रहे हैं उस उद्देश्य की पूर्ति अति शीघ्र होगी। परंतु वही मोर जो नाच रहा है, मोर जो दूसरा है उड़ता हुआ एक सूखे वृक्ष पर आकर के बैठ जाए तो आपको लाभ नहीं होगा, आपको हानि होगी। मित्रों, जब हम घर से निकलते हैं तो हमारे अंदर अनेक प्रकार के शुभ विचार उत्पन्न हो रहे होते हैं, परंतु सामने से यदि बिल्ली रास्ता काट जाए तो हमको लाभ नहीं प्राप्त होगा, बल्कि हमको हानियां प्राप्त होंगी। उस समय क्या करना चाहिए? हमको थोड़ा सा रुक जाना चाहिए और फिर इसके बाद में यात्रा को प्रारंभ करना चाहिए। मित्रों, यदि बिल्ली अपने मुख में चूहे को लेकर के आप यात्रा कर रहे हैं, आपके सामने बिल्ली अपने मुख में चूहे को दबा करके आपके रास्ते से निकल गई तो आपको रोग संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। इन सभी बातों का अपने मन में ध्यान रखिएगा। आपको यदि गधा लड़ता हुआ एक दूसरे गधे से दिखाई पड़ जाए तो भी बंधन का कारण होता है। रात्रि में कौवा यदि 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन नहीं 7 दिन बराबर बोलता रहे एक ही स्थान पर, तो ये जान लीजिएगा कोई अशुभ घटना का घटन होने वाला है। रात्रि के समय यदि आपकी छत के ऊपर कौवा बोलता है तो आपके यहाँ पर कोई न कोई अपशगुन होने वाला है। कौवा यदि यात्रा करते समय आपको मिल जाए तो आपका हर कार्य पूर्ण होगा। कौवा यदि यात्रा करते समय आपकी पीठ के ऊपर वीट कर दे तो आपको विपत्तियां आ सकती हैं और उन विपत्तियों से लड़ने की क्षमता आपके अंदर भी बनी रहेगी। विपत्तियां तो आएंगी परंतु उन विपत्तियों से लड़ने की भी क्षमता आपको बनी रहेगी। सांप, रास्ते में देखा होगा, सांप यदि आप देखें सांप को और सांप फन उठा करके बैठा हो, आप यात्रा कर रहे हैं, अचानक आपको दिखाई पड़े कि सांप फन उठा करके बैठा हुआ है, तो फन उठाने का मतलब है आपको सिद्धियां प्राप्त होने वाली हैं, आपको लाभ मिलने वाला है। मित्रों, एक ही ओर 2 सर्प दौड़ते हुए जा रहे हों और आप उन यात्रा कर रहे हैं, उसी समय आपको वो दोनों दौड़ते हुए सर्प दिखाई दे रहे हैं, तो आपको राज्य में लाभ की प्राप्ति होगी,
आप घबराइए नहीं कि सर्प हमारे सामने से निकल गया, अब क्या होगा? बोले अब सर्प ये जो 2 गए हैं ये हमको लाभ की प्राप्ति कराएंगे। मरे हुए सर्प को देखना ये थोड़ा सा कष्टकारी विषय है, इसमें मृत्यु संबंधी कष्ट का भी विधान कहते हैं। और सोए हुए व्यक्ति के ऊपर सर्प अपना फन किए हुए बैठा हुआ है, इसमें डरने की जरूरत नहीं है, इसमें राजयोग का फल प्राप्त होता है। तो यात्रा करते समय अगर इस तरह के कोई भी शुभ शगुन आपको प्रदान होते हैं, दिखाई देते हैं, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, उसमें कहीं ना कहीं आपका लाभ ही लाभ है। इसी के साथ आप सभी को जय माता दी, जय मां गंगे।